गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेटा का अनुक्रम और डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फाइल सिस्टम और उसकी हानियां व उसके लाभ पढ़ाए थे। इसी क्रम में अब हम डेटा के अनुक्रम पढ़ते हैं कि डेटा का अनुक्रम किस प्रकार से होता है। देखिए, कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को निम्न तरह से व्यू किया जा सकता है। डेटा लॉजिकल रूप में यानी कि तार्किक रूप में निम्नानुसार ऑर्गेनाइज्ड होता है। बिट्स डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। फील्ड ये अक्षरों का समूह होती है। ये फील्ड एंटिटी के एट्रीब्यूट का प्रतिनिधित्व करती है। फाइल रिकॉर्ड्स के समूह को फाइल कहते हैं। रिकॉर्ड टेबल में डाले गए मान रिकॉर्ड कहलाते हैं। यह एंटिटी का वर्णन करते हैं। अब देखिए, इसमें एक टर्म आई है टेबल। तो मैं बता दूं आपको, आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को काम में लेती हैं। और ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मुख्य कंपोनेंट जो होता है वो होती है टेबल। इस टेबल में ही सभी प्रकार के डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेबल को चित्रानुसार डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगा, जिससे आपके अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी कि टेबल क्या होता है। डेटाबेस इंटररिलेटेड डेटा का समूह डेटाबेस कहलाता है। सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखती है। और किसके रूप में रखती है? टेबल के रूप में। इंटररिलेटेड डेटा मतलब जो डेटा अंदरूनी तौर पे आपस में एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे? डेटाबेस। उसको क्या बोलेंगे? डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस है, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। जैसे अमेज़ॉन कंपनी है, अमेज़ॉन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ का एक डेटाबेस बनाया हुआ है, अपने प्रोडक्ट का एक डेटाबेस बनाया हुआ है। आपने कोई कंपनी खोली तो आपने कंप्यूटर का यूज़ करते हुए अपने सभी एम्प्लॉयज़ के नाम, उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशंस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दी। और ये सारा का सारा काम, जो स्टोर करने का काम, जो है डेटाबेस बनाने का काम, किसके द्वारा हो रहा है? डीबीएमएस के द्वारा। किसके द्वारा? डीबीएमएस के द्वारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। आइए इसी क्रम में अब हम डीबीएमएस को भी समझते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम, सॉरी यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया, जिसकी सहायता से हम यूज़र जो हैं डेटाबेस तक पहुँच बनाते हैं। मतलब अपन लोगों को डेटाबेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। अर्थात यूज़र और डेटाबेस के बीच के जो इंटरफेस होता है उसका निर्माण करने का कार्य डीबीएमएस कर रहा है। इसके द्वारा हम, मतलब यूज़र डेटा को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वह मेंटेन कर सकते हैं। अर्थात डीबीएमएस इंटर रिलेटेड डेटा का एक संग्रह है और उन डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम्स का एक सेट है। प्रोग्राम्स का सेट ही क्या कहलाता है? प्रोग्राम, सॉरी, सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे, ये तो मेरा एक डेटाबेस कंप्यूटर के अंदर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। मैंने ये मानो ये मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है, इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, डेटा मैंने सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये चीज़ क्या हो गई? इंटर रिलेटेड। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यूज़र्स हैं, अलग अलग यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 कंप्यूटर चला रहे हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? एंड यूज़र। क्या कहेंगे? एंड यूज़र। और जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो किस में चल रहा है? इन कंप्यूटर में चल रहा है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो चलेगा इसके अंदर। और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से ही हम लोग, एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ में क्या करते हैं? कनेक्शन बनाते हैं, जिससे हम डेटा को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं
हमारा अगला टॉपिक इसी का है, डीबीएमएस का। देखिए डीबीएमएस के लक्ष्य है। डीबीएमएस में सिस्टम डिज़ाइन के लक्ष्य निम्न हैं। पहला, किसी भी डीबीएमएस सिस्टम की बड़े निकायों की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए। मतलब डीबीएमएस को क्यों मुख्यतः काम में लिया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जितने प्रकार की उनकी जानकारियां होती हैं उसका मैनेजमेंट करने के लिए, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की सुविधा प्रदान करना। मतलब जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, डेटाबेस के अंदर सूचनाओं को स्टोर करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। किसको? यूज़र को। डेटाबेस में स्टोर डेटा को सुरक्षा प्रदान करना। मतलब डीबीएमएस क्या करता है, जो डीबीएमएस है वो डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी का मतलब उस पर कोई पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया जिससे क्या है, जिस व्यक्ति के पास में वो पासवर्ड है वही व्यक्ति उसको केवल काम में लेगा डेटाबेस को। जिसके पास पासवर्ड नहीं है तो वो क्या है, उसको डेटाबेस को काम में नहीं ले पाएगा। आइए अब डीबीएमएस के लाभों की बात करते हैं। डीबीएमएस के लाभ, पहला है डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी को निकालना या कम करना। जब एक ही प्रकार का डेटा बार बार स्टोर होता है तो इसको डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। इस रिडंडेंसी को डीबीएमएस ने संभाला है। मतलब डीबीएमएस ने काफ़ी हद तक डुप्लीकेट डेटा को कम किया है। अब दूसरा, डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर डीबीएमएस में कई यूज़र एक ही प्रकार के डेटाबेस को साझा कर सकते हैं। मतलब हमें अलग अलग डेटा को काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही प्रकार के डेटाबेस को एक समय में साझा कर सकते हैं, एक से अधिक लोग। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की अखंडता। हम डीबीएमएस में डेटा की अखंडता को आसानी से बनाकर रख सकते हैं। अर्थात डीबीएमएस में डेटा का सही व संपूर्ण होना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। अगला है डेटा की निर्भरता। प्रोग्राम जितना संभव हो डेटा प्रतिनिधित्व और भंडारण के विवरण से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगला है कुशल डेटा पहुंच। डीबीएमएस में डेटा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है व डाला जा सकता है। आइए अब इसके आखिरी लाभ की बात करते हैं, रिकवरी इन डीबीएमएस की। ट्रांजैक्शन की विफलता के बाद डेटा अपनी पहले वाली स्थिति में वापस से आ जाता है डेटाबेस। मतलब आप कोई काम कर रहे थे और किसी कारण से आपका डेटाबेस जो है वो बंद हो गया या आपका सिस्टम बंद हो गया, तो जब आप उसको वापस से चालू करेंगे, वापस से खोलेंगे, तो ये जो डेटाबेस है ये अपनी पहले वाली स्थिति में वापस से आ जाएगा। मतलब लास्ट टाइम आपने जहाँ तक डेटा को सेव किया था और नहीं भी किया था, लेकिन आपने जो लास्ट ट्रांजैक्शन करा है उस ट्रांजैक्शन के बाद ही आप वापस से काम कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस की, डेटाबेस में डीबीएमएस के अनुप्रयोगों की। बैंकिंग में सभी प्रकार की लेन देनों का लेखा जोखा रखने के लिए अगला है एयरलाइन में यात्रियों व उनके रिजर्वेशन से संबंधित जानकारियों को रखने में डीबीएमएस को काम में लिया जाता है। मतलब ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ही होता है जिसकी सहायता से आप लोग अपने डेटा को सर्वर पे स्टोर करते हैं तथा जो आपके द्वारा स्टोर किया गया डेटा है वो आपको प्रदर्शित होता है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीकरण व उनके प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रेड निकालने में। चौथा है बिक्री में, इसमें ग्राहकों, उत्पादों व उनकी खरीद से संबंधित जानकारियों को रखा जाता है। मानव संसाधन, विभिन्न कर्मचारियों के अभिलेखों में उनकी सैलरी व कर की कटौतियों को रखने में डीबीएमएस को काम में लिया जाता है। अब बात करता हूँ मैं डीबीएमएस के उदाहरण की। देखिए डीबीएमएस भी दो प्रकार के हैं, एक होता है वाणिज्यिक डीबीएमएस, एक होता है ओपन सोर्स डीबीएमएस। वाणिज्यिक डीबीएमएस मतलब ऐसे डीबीएमएस जिनको हम लोग खरीदते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम खरीदते हैं वो होते हैं वाणिज्यिक, मतलब कॉमर्शियल।
ओपन सोर्स जिसको हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंटरनेट पे फ्री में मिलते हैं फुल लाइसेंस के साथ में, क्योंकि इनका लाइसेंस जो होता है वो जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत होता है। इस कारण से ये है सभी लोगों के लिए फ्री होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा है, क्योंकि वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर जो है वो किसी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले कंपनी का नाम लिखा ओरेकल, तो इसका प्रोडक्ट है 8i 9i 10G, और अब हम लेटेस्ट 11GB पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, आईबीएम DB2 डेटाबेस 2 और यूनिवर्सल सर्वर। सेबस का है एडेप्टिव सर्वर। ऐसे ही जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं ये किसी कंपनी के द्वारा तो बनते नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा इंटरनेट का यूज़ करते हुए इसको डेवलप किया जाता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट्रेज एसक्यूएल। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में किसी भी टॉपिक में या किसी लाइन में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम हमारा जो नया वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम डेटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन लेवल या डेटाबेस का आर्किटेक्चर उसको सरल शब्दों में समझेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।